नमस्कार साथियों, मैं भी आपकी तरह ही हूँ लेकिन बड़ा बनने का सपना देखता हूँ और आप भी देखते होंगे। लेकिन बड़ा आखिर बना कैसे जाता है? मैंने एक बार सोचा कि आखिर बड़ा कैसे लोग बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही आप सभी को मैं बताने वाला हूँ और साथ में अगर सफ़र शुरू करना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर में भविष्य जो है आपका वो बेहतर करने के लिए, तो आप लोग इस सीरीज में बने रहिएगा। आने वाला हर एक वीडियो आपको छोटे पैसे से बड़ा कैसे बनाया जाता है, बड़े आदमी कैसे आप बन सकते हो, हर एक चीज़ मैं आपको हर एक सीरीज पर बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ वीडियो को पूरा देखना। देखिए सच्चाई क्या है हम लोगों का कि हम लोग पैसा बचत नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या है? यही है कि हम लोग पैसा बचत करना सीखे ही नहीं है। क्योंकि कोई भी स्कूल में हम लोग का पैसा का मतलब बताता ही नहीं है, टैक्स का मतलब बताता ही नहीं है कि टैक्स कहाँ दिया जाता है, टैक्स कौन लेता है, टैक्स क्यों लिया जाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों को कोई सिखाता ही नहीं है। तो छोटा पैसा जो भी हम इधर उधर हम लोग उड़ा देते हैं, यही पैसा बड़ा बन सकता है। लेकिन कैसे? छोटा पैसा से ही बड़ी शुरुआत हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बीज से ही पेड़ तक का सफर होता है। पैसे को संभालने और बढ़ाने का सही तरीका हम सभी को सिर्फ जानना चाहिए, ताकि छोटे छोटे पैसों को हम लोग आगे बड़ा कर सकें। क्योंकि बड़ा बनने का जो प्रोसेस है ना, रियल प्रोसेस यही है। जुआ खेलने के लिए आपको नहीं बोलूंगा कि आप डबल कर लीजिए एक दिन में, 3 दिन में आपका इतना हो जाएगा, चौथा दिन में आपका इतना हो जाएगा। ये सब चीज काम नहीं करता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, बड़ा बनने के लिए आपको छोटा छोटा पैसा ही जमा करके वो बड़ा बनता है, वो आप ही का पैसा होता है। सच्चाई क्या है? देखिए हम लोग अभी इतना समझ सकते हैं कि मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ वो स्टेज पर आप लोग भी होंगे और आप लोग का भी ये पैसा आता होगा। जैसे कि पीएम किसान का आपको पैसा मिल रहा होगा, किन्हीं को पेंशन का पैसा मिलता होगा, राज्य सरकार की कोई योजना का आपका पैसा मिलता होगा। ठीक है, या फिर आप खुद एक छोटे मोटे काम करते होंगे बाहर में जाके, सूरत में जाके, बॉम्बे में जाके, या फिर घर में तरफ कोई काम करते होंगे, तो उससे छोटी मोटी आपको आमदनी होता होगा। ये पैसा आता है और पैसा चला जाता है। तो हम लोग का पैसा सेविंग कहाँ से रहेगा, यानी कि आगे भविष्य उज्जवल कैसे होगा? क्योंकि जो पैसा हम ला रहे हैं वो पैसा जा भी रहा है, तो इससे हमारा भविष्य कहते कैसे बेहतर होगा? तो इस प्रकार से तो हमारा भविष्य बेहतर नहीं होगा। तो कैसे होगा? देखिए हमारी जो सबसे बड़ी गलती क्या है, इतना छोटा पैसा है, इससे क्या होगा, यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि दोस्तों हम लोग के पास मात्र मान लीजिए कि 100 बचा, किसी के पास 200 बचा महीने में, किसी के पास 1000 बचा, तो किसी के पास 2000 बचा महीने में। लेकिन वो सब हम सब क्या सोचते हैं कि इतना छोटा पैसा ये रख के उसको करेंगे ही क्या, चलिए इससे और कुछ खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटा पैसा से क्या होगा, यही सबसे बड़ी गलती है और यही सोच हम सबों को आगे बढ़ने से रोकती है। अब एक सिंपल आदत आप सभी को और हम लोगों को डालना होगा। हम लोगों को एक सिंपल आदत डालना होगा। मैं भी आपके साथ जुड़ा हूं दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं वो मैं खुद कर रहा हूं। ठीक है, और इसका मैं जो फल है ना, वो मैं देख रहा हूं कि अच्छा आ रहा है। ठीक है, इसका जो नतीजा है अच्छा हो रहा है। यानी कि बचत करने से कितना समस्या का समाधान हो जाता है, अभी आपको मैं बता दूंगा। चाहे आपके पास 500 आए या फिर 1000 ही आए महीना में, इतना तो कम किसी का नहीं आता है एक महीने में। आज के डेट में मिनिमम 10,000 5,000 इतना तो आ ही जाता है। ये 500 और 1000 तो मैं पेंशन का बात कर लेता हूँ कि इतना तो आ ही जाता है। ठीक है, या फिर आपको 2000 आए या फिर 10,000 या फिर 20,000, कोई फिक्स नियम नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि आप कितना कमा रहे महीना, हम कितना कमा रहे महीना। ठीक है, हर बार पैसा आए उसमें से 200 300 जरूर आपको अलग रखना होगा। अगर आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो हर बार आपको ये 200 से 300 अलग रखना होगा। अभी ये पैसा 200 से 300 कैसे आगे बढ़ सकता है, मैं अभी बताने वाला हूँ आप सभी को। ठीक है, सच ये है कि छोटा पैसा ही बड़ा बनता है, बस उसे सही तरीके से संभालना आना चाहिए लोगों को। अब आप बोलोगे कि 200-300 से क्या ही कर लेंगे, तो चलिए हर एक चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए पैसा बढ़ाने के 4 सुरक्षित कदम होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पैसा बढ़ाने के तरीका यही सबसे अच्छा तरीका है। जुआ खेलना नहीं बोल रहा हूँ कि आप डबल कर लीजिए। बचत की शुरुआत छोटा होता है, लेकिन जब आप देखोगे ना आगे चल के 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो वही पैसा आपका एक वृक्ष जैसा बन जाता है। ठीक है, छोटा काम शुरू करना, सुरक्षित निवेश करना, खुद पर निवेश करना, यही आपको एक दिन पेड़ जैसा लगने लगता है। वही आपको भारी भरकम हेल्प करता है। तो इस प्रकार से आपको छोटा छोटा हिस्सा आपको बचत करना चाहिए। इसके बाद समझ लेते हैं स्टेप 1, आपका जो पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए। आज के बाद आप कसम खाइए कि इस वीडियो को देखने के बाद छोटा छोटा पैसा जरूर बचाओगे। मान लीजिए इस वीडियो को अगर 10 भी आदमी देखे
और ये एक आदमी भी इस काम को करे तो उसका ज़िंदगी संवर सकता है, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ कर रहा हूँ और अच्छे नतीजे को देख रहा हूँ। हर महीने थोड़ा-थोड़ा जोड़ो, यही आपकी फाउंडेशन नींव है। बिना बचत के कोई निवेश काम नहीं आता है दोस्तों आज के समय में। स्टेप 2, छोटा काम शुरू करना होगा आप सभी को। देखिए, मोबाइल रिचार्ज शॉप आप खोल सकते हैं, छोटा ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ नहीं आता है तो कोई आपका स्किल जो होगा उस पर आप काम कर सकते हैं, या फिर सीख तो सकते हैं कोई काम। अगर आपको काम करने की आज नहीं तो कल नौबत तो आएगा, तो ये चीज़ तो आप सीख सकते हैं। अपनी बचत का इस्तेमाल आमदनी के नए रास्ते खोलने में करना चाहिए आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं स्टेप 3, सुरक्षित निवेश की शुरुआत। क्योंकि अगर हम ये पैसा जो बचा रहे हैं वो कहाँ निवेश करेंगे जो कि आगे पैसा बढ़ सके। तो जल्दी नहीं, धीरे धीरे आपको मैं ये सिखाऊंगा और धीरे धीरे सीखकर आप सभी को ये कदम उठाना है। देखिए, आप सबसे पहले आरडी यानी कि रिकरिंग सेविंग बैंक में भी बहुत कोई करता है, फिर एसआईपी भी लोग बहुत सारे लोग करते हैं। आरडी एफडी कुछ भी आप बैंक में करते हो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब बोलोगे कि 200-300 से क्या हो जाएगा, तो अब 200-300 रुपये आपको कम लग रहा है तो आप उससे एसआईपी करके देखो। एसआईपी आप 200 से 300 रुपया करोगे तो 10 साल में यही पैसा आपको लाखों लखपति तक बना सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपका तो जो पैसा वो तो रहेगा। एसआईपी में थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन मानता हूँ थोड़ा रिस्क, अब 200-300 का रिस्क तो ले ही सकते हो। पूरा पैसा का रिस्क नहीं बोल रहा हूँ कि आप डालोगे तो ऐसे डूब जाएगा, क्योंकि बैंक में जो आप पैसा जमा करते हो ना भाई, वो बैंक भी एसआईपी करता है, बैंक भी म्यूचुअल फंड पर पैसा लगाता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, बैंक में आपको 7% मिलेगा सालाना, ये निश्चित है। और यहाँ पर एसआईपी में कभी आपको सालाना 5% तो कभी सालाना आपको 15%, ये उतार चढ़ाव होगा, लेकिन आखिरकार सबसे जो टॉप रहेगा वो एसआईपी रहेगा। और सबसे ईजी है 200 से 300 का एसआईपी करना। अपने 200 से 300 के काम पर लगाएं, लेकिन सुरक्षित जगह पर लगाएं। और सबसे जो सुरक्षित जगह है ना वो यही है, एसआईपी। एसआईपी आपको करना ही करना चाहिए। या फिर अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपया है और एसआईपी करने से आप डरते हैं तो एफडी या आरडी आप करवा सकते हैं बैंक में जाकर। लेकिन आपका देखिए, आप यहाँ पर एफडी और आरडी करवाइएगा और यही पैसा यहाँ पर फिर ये एसआईपी के रूप में म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में पैसा आ जाएगा, और यही पैसा आपको 7% देगा और 5% ये खुद रख लेगा। क्योंकि एवरेज देखोगे ना 5 से 10 साल, तो 12 से लेकर 20% तक एसआईपी आपको ये इंटरेस्ट रेट देता है, यानी कि ये इतना पैसा आपको ज़्यादा बना के देगा। तो इन चीज़ों को आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा। लेकिन 200 से 300 से आप एसआईपी कर सकते हो, यहाँ तक कि 100 से भी एसआईपी आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए, स्किल आप सीखिए, नॉलेज बढ़ाओ, यही सबसे बड़ा रिटर्न देता है। मान लीजिए आप वो 1-200 नहीं बचा पाते हो, ठीक है, और 1-200 रुपये से एसआईपी आप शुरू नहीं करते हो, डरते हो, डर आपको लगता है, आरडी आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन क्या आप स्किल नहीं सीख सकते? स्किल सीखिए। आज के डेट में सबसे बड़ा जो डिग्री है वो स्किल ही है, डिग्री का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो वही आपको सबसे बड़ा पैसा देगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा रिटर्न देता है। मान लीजिए कोई बंदा आपके साथ, दो दोस्त है, एक ग्रेजुएशन कर रहा है आज के डेट में, और कोई एक बंदा कोई स्किल सीख गया, जैसे कि घर का वायरिंग करना या फिर चापाकल बनाना या फिर कोई भी एक स्किल सीख गया, तो उससे ज़्यादा पैसा कमा सकता है भविष्य में। क्योंकि क्या पता जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो नौकरी ले पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन स्किल आपको एक ना एक आना ही चाहिए, उसमें मास्टरी आपको करना ही होगा आज के डेट में, तभी जाके आप पैसे कमा पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप कर सकते हो ना, खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एसआईपी नहीं कर सकते हो, आरडी एफडी नहीं कर सकते हो, तो स्किल आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी गलती की। देखिए, सबसे बड़ा गलती क्या है हम सभी का, हम सभी सबसे ज़्यादा लोअर और मिडिल क्लास के लोगों का। ठीक है, सबसे बड़ा गलती क्या है कि बहुत जल्दी वो पैसा कमाना चाहता है, और जबकि उसके पास उतना पैसा होता भी नहीं है जितना वो सोच लेता है। सोचनी बड़ी बात नहीं है और गलत बात नहीं है, लेकिन जल्दी पैसा कमाना, दोगुना करने के चक्कर में अगर होगे तो पैसा जो है वो भी चल जाएगा। किसी के कहने पर पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए, सोच समझ कर आपको पैसा लगाना चाहिए। हाँ, एसआईपी आप कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 5 सालों तक भी आप होल्ड करते हो तो आपको अच्छा पैसा आपका जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। या फिर कोई एक स्किल सीखो और उस स्किल पर मास्टरी करो,
उससे आप अंधाधुंध पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को अपना माइंड सेट जो है वो बदलना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी की सोच है छोटा पैसा है, और स्मार्ट आदमी का सोच है कि यहीं से शुरुआत होगी, और यहीं से शुरुआत होके कब जाने कैसे जाने कौन जाने कि आप कितना बड़ा आदमी बन जाओगे। ठीक है, उसके बाद आज से आपको ये फैसला करना है कि कहीं से भी पैसा आए उसमें से थोड़ा बचा कर उसमें बड़ा बनाने के बारे में हमको सोचना है, एसआईपी करना है। कि अगर ज़्यादा पैसा आपके पास किसी तरह का 1-2 लाख रुपया बचत आप करके पहले रखे हो गुल्लक वगैरह में, तो उसको आप गुल्लक में मत रखिए, बैंक में उसको एफडी करवा दीजिए, आरडी करवा दीजिए, या फिर एसआईपी करना शुरू कर दीजिए। ये 3 चीज़ कीजिए। नहीं तो आप ये भी चाहते कि नहीं करें तो कोई स्किल सीखकर उस पर आगे बढ़िए। स्किल सीखिए, डिग्री आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आजमा कर देखिए, आपका जो भविष्य है धीरे धीरे बेहतर होगा। ठीक है, आप तुरंत अमीर नहीं बन जाओगे, लेकिन बेहतर आपका भविष्य हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें दोस्तों, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, और इसी तरह से आगे बढ़ा जाता है। जो भी लोग आज बड़े हैं वो धीरे धीरे ही करके बड़े हुए हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं अचानक उसके पास इतना पैसा है, लेकिन नहीं, क्या उसके पास अचानक ऊपर से पैसा आ गया? नहीं, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस वेल्थ सीरीज में बने रहिए। हर एक चीज़ दिखाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि एसआईपी कैसे किया जाता है, कैसे करें, या फिर कैसे पैसे को हम बचत कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड वगैरह में कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज़ आज के डेट में मोबाइल पर ही हो गया है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए। आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।